जय श्री राम। ये राम भक्त रामदूत की तरफ से आप सभी लोगों को सादर प्रणाम। आज ये रामदूत आप सभी लोगों को वनवास के समय प्रभु श्री राम जी का भाई भरत से मिलाप के बाद अब भरत जी का अयोध्या प्रस्थान करने का समय है। आज यही कथा मैं आप सभी लोगों को सुनाने जा रहा हूँ। जय श्री राम, 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 श्री राम, जय श्री राम। देखे थल तीरथ सकल भरत 5 दिन मांझ, कहत सुनत हरिहर सुजसु गाय दिवसु भय सांझ। भरत जी ने 5 दिन में सब तीर्थ स्थानों के दर्शन कर लिए। भगवान विष्णु और महादेव जी का सुंदर यश कहते सुनते वो 5वां दिन भी बीत गया। संध्या हो गई। भोर नहाए सबु जुड़ा समाजू, भरत भूमि सुर 13 तिराजू। भल दिन आजू जानी मन माही, राम कृपाल कहत सकुचाही। गुर निरप भरत सभा अवलोकी, सकचु राम फिर अवनि बिलोकी। सील सराही सभा सब सोची, कहू न राम सब स्वामी संकोची। भरत सुजान राम रुख देखी, उठी सप्रेम धरि धीर विशेषी। करि दंडवत कहत कर जोरी, राखी नाथ सकल रुचि मोरी। मोहि लगी सहेउ सबहि संतापू, अब बहुत भांति दुख पावा आपू। अब गोसाई मोहि देहु रजाई, सेवऊँ अवध अवधि भरि जाई। अगले 6ठे दिन सवेरे स्नान करके भरत जी, ब्राह्मण, राजा जनक और सारा समाज आज उठा। आज सबको विदा करने के लिए अच्छा दिन है, यह मन में जानकर भी कृपालु श्री राम जी कहने में सकुचा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी ने गुरु वशिष्ठ, राजा जनक, भरत जी और सारी सभा की ओर देखा, किंतु फिर सकुचाकर दृष्टि फेरकर वे पृथ्वी की ओर ताकने लगे। सभा उनके शील की सराहना करके सोचती है कि श्री रामचंद्र जी के समान संकोची स्वामी कहीं नहीं है। सुजान भरत जी श्री रामचंद्र जी का रुख देखकर प्रेम पूर्वक उठकर विशेष रूप से धीरज धारण कर दंडवत करके हाथ जोड़कर कहने लगे, हे नाथ, आपने मेरी सभी रुचियां रखी, मेरे लिए सब लोगों ने संताप सहा और आपने भी बहुत प्रकार से दुख पाया। अब स्वामी मुझे आज्ञा दीजिए, मैं जाकर अवधि भर 14 वर्ष तक अवध का सेवन करूं। जेहि उपाय पुण्य पाए जनु, देखे दीन दयान। सो सीख देई अवधि लगी, कौशल पाल कृपान। हे दीन दयालु, जिस उपाय से यह दास फिर चरणों का दर्शन करे, हे कौशलाधीश, हे कृपालु, अवधि भर के लिए मुझे वही शिक्षा दीजिए। पुरजन परिजन प्रजा गोसाई, सब सूची सरस स्नेही सगाई। राउ पति भल भव दुख दाहु, प्रभु बिनु बाधि परम पद लाहु। स्वामी सुजानु जानि सबहि की रुचि, लालसा रहनी जन जी की। प्रणत पाल पालहि सब काहू, देहु दूहु दिशि और निवाहु। अस मोहि सब विधि भूरि भरोसो, आकिए विचारु न सोचु खरोसो। आरती मोर नाथ करु छोहु, दूहु मिली किहि थीडु हठि मोहु। यह बर दोष दूरी करि स्वामी, ताजी सकोच सिखई अनुगामी। भरत विनय सुनि सबहि प्रशंसी, खीर नीर विवरण गति हंसी। हे गोसाई, आपके प्रेम और संबंध से अवधपुरवासी, कुटुंबी और प्रजा सभी पवित्र और रस आनंद से युक्त हैं। आपके लिए भव दुख, जन्म मरण के दुख की ज्वाला में जलना भी अच्छा है, और प्रभु आपके बिना परम पद मोक्ष का लाभ भी व्यर्थ है। हे स्वामी, आप सुजान हैं सभी के हृदय की और मुझे सेवक के
मन की रुचि लालसा और रहनी जानकर हे प्रणत पाल आप सब किसी का पालन करेंगे, और हे देव दोनों तरफ को और अंत तक निभाएंगे। मुझे सब प्रकार से ऐसा बहुत बड़ा भरोसा है, विचार करने पर तिनके के बराबर जरा सा भी सोच नहीं रह जाता। मेरी दीनता और स्वामी का स्नेह दोनों ने मिलकर मुझे जबरदस्ती ढीठ बना दिया है। हे स्वामी, इस बड़े दोष को दूर करके संकोच त्याग कर मुझ सेवक को शिक्षा दीजिए। दूध और जल को अलग अलग करने में हंसनी की सी गति वाली भरत जी की विनती सुनकर उसकी सभी ने प्रशंसा की। दीन बंधु सुनी बंधु के वचन दीन छलहीन, देश काल अवसर सरीस बोले राम प्रवीण। दीन बंधु और परम चतुर श्री रामचंद्र जी भाई भरत के दीन और छल रहित वचन सुनकर देश काल और अवसर के अनुकूल वचन बोले। तात तुम्हारी मोरी परिजन की चिंता, गुरहीन नृपहि घर बन की, माथे पर गुर मुनि मिथिलेशु, हम ही तुम ही सपने हूँ न कलेशु। मोर तुम्हार परम पुरुषार्थु, स्वार्थु सुजसु धर्म परमार्थु, पितु आयसु पालहि दुहु भाई, लोक वेद बल भूप भलाई। गुड़ पितु मातु स्वामी सिख पाले, चलहु कुमग पग पर ही न खाले, अस विचारी सब सोच बिहाई, पालहु अवधि अवध भरि जाई। देशु कोशु परिजन परिवारु, गुड़ पद रजहि लाग छरु भारू, तुम मुनि मातु सचिव सिख मानी, पालहु कुहुमि प्रजा रजधानी। हे तात, तुम्हारी मेरी परिवार की घर की और वन की सारी चिंता गुरु वशिष्ठ जी और महाराज जनक जी को है। हमारे सिर पर जब गुरु जी, मुनि विश्वामित्र जी और मिथिलापति जनक जी हैं, तब हमें और तुम्हें स्वप्न में भी कलेश नहीं है। मेरा और तुम्हारा तो परम पुरुषार्थ स्वार्थ सुयश धर्म और परामर्श इसमें है, इसी में है कि हम दोनों भाई पिताजी की आज्ञा का पालन करें। राजा की भलाई उनके व्रत की रक्षा से ही लोक और वेद दोनों में भला है। गुरु पिता माता और स्वामी की शिक्षा आज्ञा का पालन करने से कुमार्ग पर भी चलने से पैर गड्ढे में नहीं पड़ता, पतन नहीं होता। ऐसा विचार कर सब सोच छोड़कर अवध जाकर अवधि भर उसका पालन करो। देश खजाना कुटुंब परिवार आदि सबकी जिम्मेदारी तो गुरु जी की चरण रज पर है। तुम तो मुनि वशिष्ठ जी माताओं और मंत्रियों की शिक्षा मानकर तदनुसार पृथ्वी प्रजा और राजधानी का पालन भर करते रहना। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कहूँ एक, पालई पोषक सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। तुलसीदास जी कहते हैं, श्री राम जी ने कहा, मुखिया मुख के समान होना चाहिए, जो खाने पीने को तो एक अकेला है, परंतु विवेक पूर्वक सब अंगों का पालन पोषण करता है। राज धर्म सर्वसु एतनोई, जिमि मन माह मनोरथ बोई, बंधु प्रबोध की बहु भांति, बिनु आधार मन तो सुन शांति। भरतशील गुरु सचिव समाजु, सकुच स्नेह विवश रघुराजु, प्रभु करी कृपा पावरी दीहि, सादर भरत शीस धर लीहि। चरण पीठ करुणा निधान के, जनु जुग जामि की प्रजा प्राण के, संपुट भरत स्नेह रतन के, आखर जुग जनु जीव जतन के। कुल कपाट कर कुशल करम के, विमल नयन सेवा सुधरम के, अब भरत मुदित अवलंब लहेते, अस सुख जस सिय राम रहेते। राज धर्म का सर्वस्व सार भी इतना ही है, जैसे मन के भीतर मनोरथ छिपा रहता है। श्री रघुनाथ जी ने भाई भरत को बहुत प्रकार से समझाया, परंतु कोई अपलंब पाए बिना
उनके मन में संतोष हुआ न शांति। इधर तो भरत जी का शील प्रेम और उधर गुरुजनों, मंत्रियों तथा समाज की उपस्थिति, यह देखकर रघुनाथ जी ने संकोच तथा स्नेह के विशेष वशीभूत हो गए। अर्थात भरत जी के प्रेम वश उन्हें पावड़ी देना चाहते हैं, किंतु साथ ही गुरु आदि का संकोच भी होता है। आखिर भरत जी के प्रेम वश प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कृपा कर खड़ाऊं दे दी और भरत जी ने उन्हें आदरपूर्वक सिर पर धारण कर लिया। करुणा निधान श्री रामचंद्र जी ने दोनों खड़ाऊं प्रजा के प्राणों की रक्षा के लिए मानो दो पहरेदार हैं, भरत जी के प्रेम रूपी रत्न के लिए मानो डिब्बा हैं, और जो जीव के साधन के लिए मानो राम नाम के दो अक्षर हैं। रघुकुल की रक्षा के लिए दो किवाड़ है, कुशल श्रेष्ठ कर्म करने के लिए दो हाथ की भांति सहायक है, और सेवा रूपी श्रेष्ठ धर्म के सुझाने के लिए निर्मल नेत्र हैं। भरत जी इस अवलंब के मिल जाने से परम आनंदित है। उन्हें ऐसा ही सुख हुआ जैसे श्री सीता राम जी के रहने से होता है। मांगे विदा प्रणाम करी, राम लिए उरलाई, लोग उचाटे अमरपति, कुटिल कुअवसर उपाई। भरत जी ने प्रणाम करके विदा मांगी, तब श्री रामचंद्र जी ने उन्हें हृदय लगा लिया। इधर कुटिल इंद्र ने बुरा मौका पाकर लोगों का उच्चाटन कर दिया।